श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। आज की मां सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु कथा के इस अंक में हम पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा के अंतर्गत अनंत श्री सद्गुरु महाप्रभु के अनन्य प्रेमी संत श्री निर्मल दास जी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार की अमरनाथ जी की यात्रा में परम पूज्य सद्गुरु सरकार की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ था। हम पहलगांव से जहाँ से छड़ी की यात्रा चलती है वहाँ से पदयात्री के रूप में आगे बढ़ते जा रहे थे और हम चंदनबाड़ी, शेषनाग, महागुनस, पंचतरणी की यात्रा से आगे बढ़ते हुए गुफा का दर्शन कर लिए। दर्शन करने के उपरांत वहाँ से वापसी में अगले दिन पंचतरणी से फिर महागुनस, टाप, शेषनाग और होते हुए अभी बीच में पिस्सू घाटी पड़ता है, उसके पहले ही थे कि वहाँ पर एक जगह हमने देखा कि खूब सुंदर टेंट लगे हुए हैं। जाते वक्त वहाँ कुछ नहीं था, आने के समय में वहाँ पर देखा अद्भुत व्यवस्था और सभी यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पर गद्दे बिछे थे और गर्म पानी और गर्म चाय की सेवा वहाँ पर चल रही थी। अद्भुत दृश्य था। सब यात्री थके मादे आते थे, बिछे हुए गद्दे थे, उस पर लेट जाते थे, विश्राम करते थे। कोई न कोई सेवक आकर के उसको पानी पिलाता, चाय पिलाता। हमने उसी कर्मचारी से, जो सेवारत लोग थे, उनमें से एक सदस्य से पूछा कि यह व्यवस्था किसके द्वारा यह संचालित हो रही है? कोई सेठ साहूकार हैं या कोई साधु संत हैं? उसने बताया कि यह एक बाबा हैं और उन्हीं के द्वारा ये संचालित हो रहा है। हमने कहा नाम भी कुछ है? बताया निर्मल दास। हमने कहा ठीक है, बाबा से मैं दर्शन करना चाहूँ, क्या यहाँ उपलब्ध हैं? कहा हाँ। हमने कहा नहीं, हमारी तीव्र अभिलाषा है। कहा पानी पीजिए, चाय पीजिए। हमने कहा कुछ पानी चाय बाद में पिएंगे, पहले उस महाराज जी का मैं दर्शन करूँगा जिनके द्वारा ये व्यवस्था संचालित हो रही है। तो हमको दूर से एक कुटिया टेंट लगा हुआ था, खूब सुंदर, अकेले में और छोटा सा। वहाँ ले गया, बोला इसी के अंदर बाबा है, हम नहीं जाएंगे, आप देखिए। हम वहाँ पहुँचे उस टेंट रूपी कुटिया में। उसके दरवाजे पर पहुँच के हमने अपना दंड प्रणाम निवेदित किया। एक वयोवृद्ध महात्मा
उसके अंदर से जैसे लगा कि हमें देख रहे हैं और हम भी आगे बढ़े और खड़े होकर हम भी बाबा जी को देखने लगे। श्वेत जटाएं थी, बड़ी बड़ी बाल थे, दाढ़ी भी बिल्कुल श्वेत, बहुत नीचे तक, पलकें भी कुछ श्वेत, कुछ आँखों के ऊपर इस तरह से थी। बाबा इस तरह हटाते थे, उनकी आँखें दिखती थी। हमको बाबा जी ने इशारा किया, हाथ का इशारा किया अपनी ओर। मैं उस कुटिया में सर झुका के, जूता मोजा पहना था, मैं लटक गया। उन्होंने कहा नहीं, इसको पाँव में उतार दो, अंदर आओ। हम सब कुछ उतार दिए, जूता मोजा उतार के फिर बाबा के अंदर, कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उन्होंने मेरे दोनों बाहों को पकड़ करके और अपने जंघे पर इस तरह से मुझे लिटा लिया, पुत्रवत स्नेह में। मेरे सर पर एक बार हाथ सहलाते हुए पूछे, पहला शब्द उनके मुंह से निकला, किसी साधु के संग में रहे हो? हमने कहा जी बाबा। कौन है? हैं? हम कहे जी गुरु जी हैं। कौन है, कहाँ रहते हैं? हमने पूज्य सरकार का बड़े अत्यंत आदरपूर्वक अपना नाम लिया। वे इतने हर्षित हुए नाम सुनकर के, इतने हर्षित हुए कि वो जैसे रामचरितमानस में है कि मनहु रंग निधि लूटन लागे वाली स्थिति, उनके मुखमंडल का पूरा भाव बदल गया। और उन्होंने हमें कहा, आसन दिया, सामने बैठो ठीक से। हम बैठ गए और उसके बाद मेरी ओर एकटक देखने के बाद एक मिनट तक मेरी ओर सिर्फ देखते रहे, और देखने के बाद इतना खुशी, इतना चेहरा प्रसन्न, और हमसे बोले कि हमने यह जितनी व्यवस्था यहाँ की है सेवा की, हमारा संकल्प ही था मेरे अंतःकरण में पूज्य सरकार का कि उनका कोई नज़दीकी हमारे इस कार्यक्रम में आ जाता, हम उसकी भी एक गिलास जल से सेवा कर लेते तो हमारा पूरा कार्यक्रम धन्य हो जाता। और तुम आ गए, हमें हमारा सब कुछ हमारा सफल हो गया कार्यक्रम। यह कहते हुए वो अपने सिरहाने से आसन को हटाने के बाद उसमें से उन्होंने एक दुधुआ प्रसाद की बोतल निकाले। हम देख के अवाक, बाबा निर्मल दास और यह वस्तु, हंसने लगे बाबा और रख दिए। प्रसाद लोगे? हमने कहा जी नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ आश्रम में मनहाई हो गई, गुरुजी ने प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद बाबा निर्मल दास मुखरित हुए और आश्रम के गेट से लेकर पूरे आश्रम परिसर में जैसे लगता था कि वो कोई ड्रोन कैमरा से जैसे शूटिंग किया जाता हो, और एक एक चीज़ उनके मुख से सब निकलने लगा यथा स्थिति। मैं 1 हफ्ते पहले ही आश्रम से होकर आया था। एक एक चीज़ बताने लगे, यहाँ यह है, यहाँ यह है, इस क्यारी में ये बोया गया है, इस क्यारी में ये बोया गया है, यहाँ गौशाला है, इतने पशु हैं, इतने आदमी हैं, ये कर्मचारी हैं। एक एक आश्रम की एक एक चीज़ बताने लगे। हमने कहा गुरुदेव आप पड़ाव आश्रम गए हैं? बोले कभी नहीं गए। हमने कहा गुरुजी से आपसे मुलाकात कब है? बोले उनसे मुलाकात हमको 20-25 साल पहले से। मैं अवाक रह गया, लेकिन गुरुजी के साथ रहने का पड़ाव में सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु महाप्रभु के चरण की सेवा में रहने का अवसर मिला था। मैं भी बहुत हर्षित हुआ। मैंने कहा, मेरे अंदर विचार आया कि
स्वयं गुरु महाराज ही यहाँ इस रूप में प्रकट हो गए हैं मेरे सामने और मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत कुछ बातें हुई पूज्य सरकार के बारे में, उन्होंने बहुत कुछ बताया। एक ऐसा गुणगान उन्होंने प्रस्तुत किया, मेरी आत्मा गदगद हो गई और उन्हें मैं जीवन में आज तक नहीं भुला पाया हूँ उस बाबा को। हमारी दृष्टि में परम सिद्ध पुरुष, महान जोगी बाबा निर्मल दास जी, पूज्य सरकार की इतनी कृपा उन पर थी, या वो एक रूप थे एक तरह से हमारे शब्दों में, जैसे उन्होंने आत्मसात कर लिया था बाबा को, या बाबा में लीन हो गए थे बिल्कुल वो, उनकी चेतना। और अपनी इच्छा से उन्होंने थोड़ा प्रसाद में दिया, हम उसको ग्रहण किए जिद करके, और बहुत आशीर्वाद मुझे देकर विदा किए। मैं इस उनकी पावन स्मृति को, बाबा निर्मल दास जी की पावन स्मृति को बारंबार हृदय से नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ गुरु की कृपा से ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी बहुत सी बातें हमें बताईं और आशीर्वाद दिया। आज देश के अंदर जो कुछ भी हम लोग शुभ अच्छा देख रहे हैं, काशी सज गई है, अयोध्या सज रहा है, या और भी जो राममय परिस्थिति भारत की हो रही है, यह उन महान तपस्वियों, सिद्धों, सद्गुरुओं की अनंत कृपा का प्रतिफल है, जो अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी सिद्धियां राष्ट्र हित में, धर्म हित में, समाज हित में जिन लोगों ने प्रसाद के रूप में हमारे जैसे भक्तों के माध्यम से वितरित किया, आशीर्वाद प्रदान किया, आज उसका सुंदर और सुखद स्वरूप हम अपने समाज में, अपने देश में, अपने धर्म में देख रहे हैं। हर तरह की उन्नति को हम लोग अपने सामने अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही सुखमय परिस्थितियां सनातन धर्म के लिए वर्तमान में इस समय चल रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी पावन स्मृति के फलस्वरूप भगवान प्रभु श्री राम की एक भजन हम हृदय में आनंद भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं माँ गुरु के चरण कमलों में। अखिलेश वो अनाम नर रूप धरे अद्भुत, कौशल्या और दशरथ की गोदाए अच्युत, अंशों के सहित प्रगटे अविराम राम वो हैं, जो रम रहे हैं सब में सुख धाम राम वो हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, राम चरण सुखदाई। जिन चरणों की चरण पादुका भरत रहे हियलाई, जिन चरणों को
मुनि जन सेवत निस दिन ध्यान लगाई, राम चरण सुखदाई। हर हर